जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.2 और सवाल नंबर 4 या फिर उनसे आगे। तो चलिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है इसमें कुछ सवाल दिया हुआ है इसको हल करने के लिए, और अगर ये संगत या असंगत है और उसमें से अगर कोई संगत है तो उसको क्या करा, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, और असंगत है तो उसको वैसे ही छोड़ देने के लिए। तो चलिए यहाँ पे इसको जांच पहले कर लेते हैं, ये संगत है या फिर असंगत। तो देखिए सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। जैसे क्या आ जाएगा, ये x + y 5 प्लस में से हटेगा माइनस में बराबर में 0। फिर यहाँ पे 2x + 2y 10 प्लस में ऐसा रहेगा माइनस में बराबर 0। उसके बाद a1 वाला सूत्र लगाएंगे तो a1 यहाँ पे कितना है, x यानी कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 है तो 1। उसके बाद b1 कितना है, y की जगह पर कुछ नहीं तो यहाँ पर इस साइड में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, इसमें भी 1 आ जाएगा। फिर a1 b1 और c1 कितना है यहाँ पे -5। अब यहाँ पे लिखेंगे a2 कितना है यहाँ पे 2, b2 है 2 और c2 कितना है -10। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a1/a2 बराबर कितना है 1/2, b1/b2 तो b1 कितना है 1 और b2 2। फिर c1/c2 कितना है -5 बटे -10, माइनस कैंसिल, 1 × 5 = 5, 2 × 5 = 10, 1/2। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2 और इसमें भी 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए बराबर आ रहा है सभी में, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये संगत आ गया ये। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा था कि अगर यहाँ पे यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो ये तो संगत है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ये क्या आ जाएगा, हमारा 2 समीकरण दिया हुआ है इसमें, पहला ये और दूसरा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे x + y - 5 बराबर 0, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x + 2y - 10 बराबर कितना है 0, ये समीकरण 2 आ जाएगा। अब इसको हल करके क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में कितना है x + y - 5 बराबर 0। तो यहाँ पे x इधर रह जाएगा प्लस y 0 है तो 0, माइनस में 5 ऐसा रहेगा प्लस में, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर आ जाएगा 5 है तो 5, y प्लस में से रहेगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना आया 5 - y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे जब, मान लेंगे और ऐसा मानेंगे जो इसमें से घट जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, जब y बराबर कितना मान लेते हैं, चलिए शुरू से मान लेते हैं। जैसे शुरू का अंक क्या होता है 0, तो लिख लेंगे जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 - y की जगह पर कितना है 0 रखे हैं तो 0, 5 में से 0 जाएगा 5। अब एक मान यहाँ पे निकल गया है, जब y बराबर 0 रखे तो 5 निकल गया। अब फिर एगो मान रखेंगे, तो जब y बराबर 0 रखें तो इस बार 1 रख देते हैं 1। तो x बराबर 5 - y की जगह पर कितना रखें यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 5 में से एक जगह कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, एक मान सारणी बना लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान सारणी बना लेते हैं x और y। अब यहाँ पे देखिए y का मान 0 रखे तो y का मान 0, x कितना निकला है 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर y का मान 1 रखे हैं तो 1 और x का मान निकला है 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ये पहला मान सारणी निकल चुका है समीकरण 1 से। अब हम तो समीकरण 1 को यहाँ पे हल कर लिए, अब क्या करेंगे समीकरण 2 को यहाँ पे हल करेंगे। तो कितना है समीकरण 2, यहाँ पे 2x + 2y - 10 बराबर 0 है, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, अब यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x + 2y बराबर में 0 है तो 0, माइनस में 10 ऐसा रहेगा तो प्लस में 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x + 2y बराबर 10।
तो इधर आ जाएगा 2x बराबर 10 माइनस 2y प्लस में 2y, इस साइड आएगा तो माइनस में 2y, तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2y बट्टा, यानी कि ये गुना में 2 है, इस साइड आएगा तो भागा में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी मान रखेंगे, तो जैसे यहाँ पे रखे क्या सब y बराबर 0 और पहला मान रखे इधर जो y बराबर 0 और दूसरा कहाँ रखे थे y बराबर 1, तो इसमें भी वही रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जब y बराबर 0 तो x बराबर 10 माइनस 2 गुनी y की जगह पर 1, नीचे में 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बटे 2, तो 10 में से 2 जगह कितना बचेगा 8, तो 2 चौके 8, यानी कितना निकला 4। अब यहाँ पे देखिए y का मान 0 रखे और x का मान 4 निकला, तो यहाँ पर भी एक मान सारणी बना लेते हैं। कहाँ बनाए, यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। कितना रखे y का मान 0 और x कितना निकला, तो 4 निकला यहाँ पे। उसके बाद देखिए 0 और 4 निकला, यहाँ पे क्या निकला है 0 और 5, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 2 गुना 1 y का x का मान बराबर 2, y बराबर 0 तो x बराबर 2, 2 से 1। यहाँ पे देखिए पहला क्या यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कि यहाँ पे y बराबर 0 रखे हैं और यहाँ पे हम क्या दिए हैं 1 दे दिए हैं, बट यहाँ पे y की जगह पर 0 ना आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा, और 2 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हल हो गया। यहाँ पे क्या निकला है देखिए, जब y का मान 0 तो x का मान कितना निकला है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। उसके बाद देखिए फिर एक मान रखेंगे, लिखेंगे जब y बराबर, इसमें भी कितना रखे थे 1, तो इसमें भी 1 रखेंगे, तो x बराबर 10 माइनस 2 गुना y यहाँ पे y है ना, तो y का मान कितना रखें 1 रखें, फिर नीचे में कितना आ जाएगा 2 है इधर तो 2 आ जाएगा, फिर बराबर 10 माइनस 2 के 1 से गुना करेंगे 2 बटे 2, 10 में से 2 जाएगा 8, नीचे में 2, 2 चौके 8, 4, यानी कि y का मान 1 रखे और x का मान 4, तो y का मान 1 और x का मान 4। अब यहाँ पे देखिए 2 मान सारणी निकल चुका है। अब इसको क्या करेंगे हम ग्राफ पे बनाएंगे, तो चलिए इन सबको मिटा लेते हैं और मान सारणी को एक साइड लिख करके ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, इस पे इसका मान पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना है x बराबर 5 y बराबर 0, तो x यहाँ पे 5 है और y बराबर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 0। उसके बाद है 4 और 1, x का मान 4 और y का मान 1, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x का मान 5 तो x का मान 5, y का मान 0 तो y का मान 0, फिर x का मान 4, x का मान 4 का रहता है, x का मान 4 और y का मान 1 तो y का मान 1, तो ये सीधे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे x का मान 5 का रहा है, फिर से मिला लेते हैं एक बार। x का मान का रहा है 5, तो यहाँ पे x का मान 5 आ जाएगा, फिर 0 तो 0, x का मान 4, x का मान 4 और y का मान 1 तो y का मान 1 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, इसको जब मिलाएंगे इस तरह से यहाँ पे, तो क्या सब आ जाएगा, ये देखिए 5 है तो 5 और 0, और यहाँ पे कितना आया है 4 और 1। अब दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है x बराबर 5 और y बराबर 0, तो x में 5 y बराबर 0, ये भी यहीं पे आएगा। फिर x का मान 4 और y का मान 1, तो x का मान 4 और y का मान 1, यानी ये दोनों यहीं पे आएगा। अब ये देखिए, यानी कि इसी पे दोनों का मान आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो इस तरह से, उसको समपाती कहते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, समपाती भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम इनको ग्राफीय विधि पर हल कर लिया। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, तो इसको भी इसी नियम पे हल करेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले क्या है, x माइनस वाई, 8 प्लस में से हटेगा तो माइनस में बराबर 0, 3x माइनस 3y और 16 प्लस में से हटेगा तो माइनस में 16 बराबर 0। तो a1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, फिर y यहाँ पे a1 आया है तो b1 आएगा, b1 में कितना है y के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो माइनस में 1। फिर c1 में कितना है यहाँ पे -8, c1 -8। फिर a2 कितना है यहाँ पे 3 तो 3, b2 कितना है यहाँ पे -3, c2 कितना है यहाँ पे -16 तो -16। अब यहाँ पे लिख लेंगे a1 बाय a2, तो a1 कितना है 1/3, फिर b1 बाय b2, यहाँ पर भी कितना है -1/-,
-3, तो माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1/3। फिर C1/C2 बराबर -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 1/8 2/16, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, बराबर नहीं है किसके C1/C2 को। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये है यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे असंगत, और यहाँ पे कह रहा है जब संगत होगा तभी ग्राफीय विधि से हल करना है, तो यहाँ पर तो असंगत आ गया, तो इसको ग्राफीय विधि पर हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 में क्या लिखा है यहाँ पे, 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0, तो इसको भी हल करना है। चलिए उसी नियम पे हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे पहले 2x, ये ठीक ही है, इसको रहने देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये A1 बराबर 2, तो 2 लिख देंगे। फिर B1 बराबर y के पीछे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। फिर C1 बराबर 6 है, ये माइनस में है तो माइनस में 6 आ जाएगा। A2 बराबर कितना आ जाएगा 4, B2 बराबर कितना आ जाएगा -2, और C2 कितना आ जाएगा -4। तो A1/A2 बराबर कितना आ जाएगा 2/4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1/2। B1/B2 कितना आ जाएगा 1/-2, 1/-2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/-2। फिर C1/C2 कितना है -6/-4, तो कितना आ जाएगा ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है कि A1/A2 के बराबर B1/B2 नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2। जब इस तरह का था इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, इसको क्या कहते हैं, संगत, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे संगत। और सवाल में क्या था, जो संगत है उसी को ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसको भी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। अब ये क्या है, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से। अब यहाँ से ग्राफीय विधि स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कितना है, 2x + y - 6 बराबर 0। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2x + y बराबर में 0 और माइनस में 6 ऐसा रहेगा तो प्लस में 6, तो क्या आ जाएगा 2x + y बराबर 0 में 6 जोड़ेंगे 6, तो 2x बराबर 6 और प्लस में y है ऐसा रहेगा तो माइनस में y। अब यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 6 - y बटे 2 गुना में ऐसा रहेगा तो भागा में आ जाएगा 2। ये समीकरण 1 था ना। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर कितना रखते हैं, चलिए यहाँ पे 2 रख लेते हैं, 2 नहीं रखेंगे 0 पहले रख लेते हैं। जब y बराबर 0 तो x बराबर 6 माइनस y के जगह पर 0 रखना है बटे 2। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम 0 ही क्यों रखें, आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ रखिएगा यहाँ पे y के जगह पर जिससे इसमें से घटाने पर 2 से कट जाना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे 0 रख दिए, तो 6 में से 0 जाएगा 6 बटे 2, 2 तिया 6, यहाँ 3 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर फिर एक और मान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर रख देते हैं, लिखेंगे जब y बराबर 0 रखे, अब की बार 2 रख देते हैं 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस y है, 6 माइनस y के जगह पर 2 बटे में 2 है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए जब इसका मान सारणी बनाएंगे तो x और y, यहाँ पे देखिए y बराबर 0 रखें, y बराबर 0, x का मान 3 निकला, x का मान 3, इसमें y बराबर 2 रखे और x का मान कितना निकला 2 निकला। यहाँ पर एक बार फिर से इसको जांच कर लेते हैं कि y का मान सही निकला है यहाँ पर या नहीं, हमको थोड़ा सा लग रहा है। जैसे यहाँ पे जब y बराबर 2 है तो x बराबर जो 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से लेते हैं, तो समीकरण 1 से ले लिया, अब समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4x - 2y, ये वाला है समीकरण 2, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में कितना है 4x - 2y - 4 बराबर 0, तो 4x - 2y बराबर में आ जाएगा 0, माइनस में 4 ऐसा रहेगा तो प्लस में 4, तो 4x - 2y बराबर 4, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 4
माइनस में 2y, इस हटेगा प्लस में 2y, तो x बराबर आ जाएगा 4 + 2y बट्टे 4 गुना में इस हटेगा तो भागा में। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, मान रखेंगे जैसे यहाँ पे रखे हैं। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं मान, लिखेंगे जब y बराबर, जो यहाँ पे रखे हैं वही यहाँ पर भी रख देते हैं, y बराबर 0 तो x बराबर 4 + 2 गुना y की जगह पर 0, फिर नीचे में 4, तो 4 + 2 को 0 से गुना करेंगे 0/4, 4 को 0 से गुना करेंगे, 4 को 0 से जोड़ेंगे तो 4/4, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक और मान रख लेते हैं इसको मिटा करके। चलिए अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो लिखेंगे जब y बराबर 0 रखे हैं, अब 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 + 2 गुना y की जगह पर 2 रखे हैं 2, नीचे में कितना है 4, तो 4, तो 4 + 2 दूनी 4, 4, तो 4 4 8, 8/4, 4 दूनी 8 2। अब यहाँ पे पहला मान सारणी था, अब यहाँ पे क्या करते हैं दूसरा मान सारणी बना लेते हैं। ये आ जाएगा x और ये y। यहाँ पे देखिए x बराबर y बराबर कितना रखे हैं 0 0, x बराबर कितना निकला है यहाँ पे 1 1, यहाँ पे y बराबर 2 रखे हैं 2, x बराबर कितना निकला है यहाँ पे 2, तो 2। देखिए यहाँ पे 2 2 मान सारणी प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफीय विधि से तो हल हो चुका है लेकिन क्या बाकी है, तो ग्राफ बनाना बाकी है। तो चलिए इसको मिटा करके हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे इस ग्राफ को यहाँ पे बना लिए हैं, अब इसको क्या करना है, इस पे ग्राफ पे मान बैठाना है। तो चलिए यहाँ पे मान कितना है, x बराबर 3 और y बराबर 0, तो x का ये 3 और y का 0, यानी कि ये 0 x और y का 0 यहीं पे रहता है। तो चलिए यहाँ पे आ गया 3 और 0, फिर कह रहा है x का 2 और y का 2, तो x का 2 यहाँ पे है और y का 2 यहाँ पे है, तो ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से खींच देंगे। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, यहाँ से इसको खींच दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो स्केल से इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसका मान, पहले क्या है यहाँ पे 2 और 2, 2 और 2 यहाँ पे है ना, 2 और 2, तो लिख देंगे 2 और 2। फिर यहाँ पे कितना है 3 और 0, तो 3 और 0। अब दूसरा में क्या है 1 और 0, x का मान कितना आ रहा है 1, x का मान 1, और y का मान 0, तो y का मान 0 तो यहीं पे रहेगा x और y का मान। फिर कह रहा है x का मान 2 और y का मान 2, तो x का मान 2 और y का मान 2 यहीं पे है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। यहाँ पे मिस हो गया, इसको थोड़ा अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा, इस साइड से और यहाँ से इधर खींच देते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आया है 1 और 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0, और 2 और 2 तो यहाँ पे ये है, फिर भी एक बार यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड से 2 और 2। अब यहाँ पे देखिए ये एक बिंदु पर कट रहा है, यहाँ पे ये भी इधर से और ये भी इधर से कट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, इधर x बराबर कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे कट रहा है उसके सामने में ये x वाला है, तो यहाँ पे x बराबर कितना है 2, और y बराबर कितना है, तो यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 2 और y बराबर 2 आ गया है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना नंबर था, 3 नंबर था, 3 नंबर बन चुका है। अब चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 में क्या करा है, यहाँ पे 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0, इसको भी उसी नियम पे हल करेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले a1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, और b1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे -2, और c1 कितना दिया हुआ है -2। फिर a2 कितना दिया है यहाँ पे 4, b2 कितना दिया हुआ है -4, और c2 कितना दिया हुआ है -5 यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लेंगे a1/a2, a1 कितना है 2 यहाँ पे, और नीचे में 4, यानी a2 कितना है 4, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर b1/b2 यहाँ पे आ जाएगा -2/-4, -2/-4 - कैंसिल, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर यहाँ पे आ जाएगा c1/c2, तो -2/-5, ये कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पर 2/5 यानी ये दोनों सेम है और ये नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब इस तरह का आएगा तो इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे संगत
ये नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। यहाँ पर भी है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या आ जाएगा, असंगत आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं असंगत, बस। और यहाँ पे क्या कहा था सवाल में, जो संगत आएगा उसी को ग्राफ विधि बनाना है, ग्राफिया विधि से उसी को बनाना है। तो यहाँ पर तो असंगत है, इसको क्या ग्राफ पे बनाने का कोई ज़रूरी है। तो चलिए, सवाल नंबर 4 में कुल 4 सवाल था और आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।